हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एनसीडब्ल्यू ने किसके साथ मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है भारतीय रेलवे, बी ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए, भारतीय रेलवे। अब देख लेते हैं एनसीडब्ल्यू के बारे में, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। यह वैधानिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। अगला पॉइंट, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी। अगला पॉइंट, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट, जयंती पटनायक एनसीडब्ल्यू की पहली अध्यक्ष थी। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू और रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली पॉइंट, रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट, मानव तस्करी के 70% मामले महिलाओं और लड़कियों से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट, इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। अगला पॉइंट, रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे नेटवर्क का उपयोग तस्करी सहित महिलाओं के खिलाफ किसी भी अत्याचार के लिए न किया जाए। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में कहाँ भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, आयरलैंड। अब आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित ब्रिटिश द्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा और यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह पूर्व में नॉर्थ चैनल द्वारा यूनाइटेड किंगडम से अलग होता है। अगला पॉइंट, आयरलैंड को अक्सर 32 देशों के रूप में जाना जाता है जिसमें 2 राज्य उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य शामिल हैं। अगला पॉइंट, आयरिश संस्कृति इसका अन्य संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेषकर साहित्य, संगीत, भाषा और गेलिक खेलों में। आयरिश संस्कृति अंग्रेजी भाषा और फुटबॉल, रग्बी, गोल्फ और घुड़दौड़ जैसे खेलों के मामले में यूके के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। अगला पॉइंट, आयरलैंड में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म सबसे व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला धर्म है, जिसमें 80% से अधिक आबादी रोमन कैथोलिक है। अगला पॉइंट, आयरलैंड एक सांप मुक्त द्वीप है और मुख्य भूमि यूरोप से अलग होने के कारण इस द्वीप में मोल्स, व्हेल, हिरण, पोलकैट जैसे कई सामान्य पशु प्रजातियां गायब हैं यहाँ से। अगला पॉइंट, आयरलैंड के कुछ सबसे प्रसिद्ध प्रतीक हार्प, द ग्रीन शेमरॉक और सेल्टिक क्रॉस हैं। अगला पॉइंट, आयरलैंड गणराज्य की राजधानी डबलिन आयरलैंड के पूर्वी तट पर लीफी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला पॉइंट, शहर का ऐतिहासिक जुड़ाव जिसमें डबलिन का महल और सेंट पैट्रिक कैथेड्रल शामिल है 13वीं शताब्दी का है। अगला पॉइंट, डबलिन 5.4 मिलियन लोगों का घर है। यह 4 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का घर है। अब आगे देखते हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से पद और पार्टी नेतृत्व से इस्तीफा की घोषणा की। अगला पॉइंट, आयरिश प्रधानमंत्री ने डबलिन में दिए गए एक भावनात्मक बयान में यह घोषणा की। अगला, लियो वाडराकर का जन्म आयरलैंड में मुंबई में जन्मे पिता और आयरिश मां के घर हुआ था। अगला पॉइंट, वह 38 साल की उम्र में आयरलैंड के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। अगला पॉइंट, वराडकर ने विवाहित जोड़ों से परे परिवार की संवैधानिक परिभाषा का विस्तार करने और आयरिश संविधान के
से कुछ लैंगिक भाषा को हटाने के प्रस्ताव पर अब तक के सबसे बड़े जनमत संग्रह में हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। अगला पॉइंट, उनके इस्तीफे के तुरंत बाद आम चुनाव नहीं होंगे क्योंकि अगला चुनाव मार्च 2025 में होना है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत के दूसरे निजी तौर पर विकसित रॉकेट के साथ तमिलनाडु द्वारा रचा गया इतिहास। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 22 मार्च को तमिलनाडु इतिहास का गवाह बना जब उसके चेन्नई मुख्यालय वाले अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कामकाज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। अगला पॉइंट, रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट, अग्निबाण के इस विशेष लॉन्च के बारे में कई दिलचस्प तथ्य हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। यह किसी निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च होगा। अगला पॉइंट, यह भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण होगा। अगला पॉइंट, यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन होगा जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें वर्ष 2017 में स्थापित अग्निकुल कामकाज दिसंबर 2020 में अग्निबाण बनाने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की विशेषज्ञता और इसकी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई। अगला पॉइंट, वर्ष 2022 में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट, इससे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। लिमिटेड इस मिशन का प्रारंभिक नाम रखा गया था। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा हासिल हुआ? आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, बी ऑप्शन है भारत पंप और कंप्रेसर्स लिमिटेड, सी ऑप्शन है ग्रिड इंडिया और डी ऑप्शन है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, ग्रिड इंडिया। अब मिनी रत्न के बारे में जान लेते हैं। मिनी रत्न भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यमों PSU की एक कैटेगरी है। अगला पॉइंट, यह टैग इन कंपनियों को दी गई स्वायत्तता और का ऑपरेशनल लचीलेपन के स्तर का प्रतीक है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। अगला पॉइंट, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसे ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा प्राप्त करके हासिल किया है। अगला पॉइंट, विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता प्रदान की है जो देश के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अगला पॉइंट, ग्रिड इंडिया पर भारतीय बिजली प्रणाली के दोष रहित और निर्बाध संचालन की देखरेख करने, क्षेत्र के भीतर और पार विद्युत ऊर्जा के कुशल हस्तांतरण को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट, इसके अलावा विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बिजली विनियम को सुविधाजनक बनाने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट, यह किफ़ायती और कुशल थोक बिजली बाजारों की सुविधा प्रदान करता है और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करता है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट, ग्रिड इंडिया जिसमें 5 क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर नेशनल लोड डिस्पैच शामिल हैं, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल बिजली प्रणालियों में से एक ऑल इंडिया सिंक्रोनस ग्रिड के प्रबंधन की जिम्मेदारी वहन करता है। अब अगला पॉइंट, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का एक प्रभाग है। पहले इसे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड POSOCO के नाम से जाना जाता था। 9 नवंबर 2022 को इसे बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया कर दिया गया। अगला पॉइंट, इसकी स्थापना मार्च 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब अगला पॉइंट, श्री SR नरसिम्हन ग्रिड इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अब आगे देख लेते हैं। भारत कार्बन व्यापार पर किसके नेतृत्व वाले सहकारी कार्यक्रम में शामिल होगा? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो डी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अब इसके बारे में जान लेते हैं।
सकारात्मक पहलू, कम कार्बन उत्सर्जन। भारत को 2030 तक 1 अरब टन CO2 कम करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कैप्चर तकनीकों में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नए रोजगारों का सृजन होगा। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करेगा। अगला पॉइंट, भारत को एक जिम्मेदार और जलवायु सचेत देश के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। अब संभावित चुनौतियां देख लेते हैं। भारत को अपनी नीतियों और नियमों को अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने के लिए बदलने की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट, कार्बन क्रेडिट की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारतीय कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब आगे देख लेते हैं। भारत को स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कैप्चर तकनीकों तक पहुंच प्रदान करने में कठिनाई हो सकती है। अगला पॉइंट, कार्यक्रम की सफलता अन्य देशों की भागीदारी पर निर्भर करेगी। अतिरिक्त जानकारी क्या है देख लेते हैं। अमेरिका और भारत ने 2023 में इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। अगला पॉइंट, यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट, कार्यक्रम में अभी तक अन्य देशों की भागीदारी की पुष्टि नहीं हुई है। अगला पॉइंट, भारत 2 अन्य सहकारी कार्यक्रम पहलुओं पर भी विचार कर रहा है। अगला पॉइंट, एक स्वच्छ बिजली है और दूसरा टिकाऊ विमानन ईंधन के उपयोग पर है। अगला पॉइंट, भारत विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्बन बाजारों पर सहकारी कार्य समूह में शामिल होगा। अगला पॉइंट, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नोडल निकाय है। अब आगे देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के नेतृत्व का एक पहल है। अगला पॉइंट, इसे मई 2022 में लॉन्च किया गया था। यह 14 क्षेत्रीय भागीदारों में को एक साथ लाता है। अगला पॉइंट, ये भागीदार हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। IPEF का लक्ष्य जिन स्तंभों को चारों ओर नियमों और मानकों का एक सामान्य सेट रखना है, वे हैं कनेक्टिविटी, डिजिटल व्यापार, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और भ्रष्टाचार मुक्त निष्पक्ष व्यापार। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है 2014 से 23 विश्व का सबसे गर्म दशक। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 23 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। अगला पॉइंट, इस दशक में औसत वैश्विक तापमान 1.09 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जो 19वीं शताब्दी के माध्यम से औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के अनुरूप है। अगला पॉइंट, यहाँ कुछ मुख्य तथ्य दिए गए हैं, देख लेते हैं। तापमान में वृद्धि 2023, 16, 2019, 2020 क्रमशः 5 सबसे गर्म वर्ष थे। अगला पॉइंट, WMO ने कहा कि 20वीं शताब्दी के मध्य में तापमान में अधिकांश वृद्धि मानवीय गतिविधियों के कारण हुई है। अगला पॉइंट, हीट वेव। इस दशक में हीट वेव की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें जीवन और आजीविका को खतरा पैदा हुआ। अगला पॉइंट, समुद्रिक स्तर। समुद्र का स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ गया, जो तटीय क्षेत्रों के खतरों में डालता है। अब आगे देख लेते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने की दर तेज हो गई है, जिससे जल संसाधनों पर खतरा हो गया है। अगला पॉइंट, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो भविष्य में तापमान वृद्धि जारी रहेगी, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। यहाँ कुछ संभावित परिणाम दिए गए हैं, देख लेते हैं। अधिक चरम मौसम की घटनाएं, बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव जैसी घटनाएं अधिक तीव्र हो सकती है। अगला पॉइंट, समुद्र का स्तर बढ़ना। समुद्र का स्तर बढ़ने के तटीय शहरों और द्वीपों में बाढ़ और कटाव हो सकता है। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन से फसल की पैदावार, खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन से कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ सकता है। अब आगे देख लेते हैं। रिपोर्ट में सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ संभावित समाधान दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके ऊर्जा दक्षता में
सुधार करके वनों की कटाई को कम करना। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे और कृषि प्रथाओं को अनुकूल करना। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्यवाही करना। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।